गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल, पोलिंग पुरअमन तरीके से जारी। चंद एक पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग ताखीर से शुरू होने की शिकायत। सख्त सर्दी के बावजूद वोटर्स पुरजोश, पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी कतारें। वोटर्स कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल पैरा। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इंतखाबात में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग में कांटे का मुकाबला। इंतखाबी जायजों के मुताबिक PTI की पोजीशन मजबूत है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात, खवातीन भी मर्दों से पीछे न रहीं। सर्द मौसम, ठंडी हवाएं और रिवायती पाबंदियों के बावजूद वोट कास्ट करने पहुंची। वादी में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम, 11,000 से ज्यादा एहलकार तैनात। 415 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का जज्बा बताता है कि वो तब्दीली के ख्वाह हैं। गिलगित वाले आज 1 दिहाई से मुसल्लत नाअहल टोले को मुस्तरद कर देंगे। शिबली फराज का ट्वीट। असद उमर कहते हैं कराची और जनूबी बलूचिस्तान के बाद गिलगित के लिए तरक्याती प्रोग्राम पर काम होगा। जुल्फी बुखारी बोले, गिलगित बल्तिस्तान वालों आज फैसला करें, कप्तान का साथ देकर खित्ते को आगे लेकर जाना है या फिर 5 साल पीछे धकेलना है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। अंदर वो बताते हैं कि पोलिंग अमला फारिग बैठा है और एक एक करके वो वोटर को अंदर जाने की इजाजत दे रहे हैं, जिसका नतीजा ये था कि तकरीबन 12:30 बजे तक कई पोलिंग स्टेशन जहां पे हजार वोटर है, 100-150 की कास्टिंग हुई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने प्री पोल धांधली के इल्जामात लगा दिए। एहसन इकबाल कहते हैं बददियानती नजर आ रही है, पोलिंग अमला फारिग बैठा है और वोटर्स की लाइनें लगी हैं। शेरी रहमान कहती हैं लोगों को पोलिंग स्टेशन पहुंचकर पता चल रहा है कि वोट पहले ही कास्ट हो चुका है। यहाँ तक धंधली या मैंडेट चुराने ये बातें वैसे बातें हैं। इंतखाबी मुहिम था 52 दिन का है, उस पूरे 52 दिन के अंदर बिल्कुल पुरअमन रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने अपोजिशन के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। राजा शहबाज खान कहते हैं इल्जामात बेबुनियाद हैं। आम इंतखाबात की तरह GB में RTS सिस्टम नहीं बैठेगा। नताइज की वसूली के लिए गाड़ियों समेत घोड़ों का भी बंदोबस्त है। उन्होंने ये तय किया है उनके जीतने वाले जो मेंबरान होंगे वो हलफ नहीं उठाएंगे। CPAC के ज़रिए उसको सबोताज करने के लिए जो शायरा रेशम है उसको ब्लॉक किया जाएगा। अपोजिशन गिलगित बल्तिस्तान के नताइज को लेकर बदअमनी फैलाने की कोशिश कर सकती है। मंसूबे के मुताबिक नून लीग के जीतने वाले नुमाइंदे हलफ नहीं उठाएंगे। फिरदौस आशिक अवान का दावा। शहबाज गिल का कहना है नाअहल लीग भारतीय दहशतगर्दों के सबूत सामने लाने पर हुकूमत से नाखुश क्यों है। ये बात अया हो गई कि ये सोच समझकर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर चल रहे हैं। मुंह से भारत नवाजियों की दास्तानें कबूल करने पर जवाब तो देना पड़ेगा। PDM कंफ्यूजन का शिकार है। कभी एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करते हैं, कभी बातचीत की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत का खात्मा अपोजिशन की ख्वाहिश हो सकती है। जलसों से बिल्कुल नहीं घबराए। अल्लाह ना करे किसी जलसे या सियासी शख्सियत पर नाखुशगवार वाक़या हो जाता है तो जिम्मेदारी हुकूमत पर आती है। अपोजिशन को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। चीनी और मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। FIA ने जहांगीर तरीन, अली तरीन, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। मुकदमे में अमानत पे खयानत, धोखाधड़ी और फ्रॉड समेत मनी लॉन्ड्रिंग की दफात शामिल। जहांगीर तरीन और अली तरीन पर GDW और JKSFL की 4 अरब 35 करोड़ की कारोबारी डील की बोगस रिपोर्ट जमा कराने और सालाना गोशवारों में गलत बयानी का इल्जाम। FIA के मुताबिक शरीफ ग्रुप की जाली कंपनीज के खातों में 25 अरब रुपए जमा कराए गए। ट्रांजैक्शन रमजान शुगर मिल्स और अल अरेबिया शुगर मिल्स के मुलाजमीन के अकाउंट से हुई। रकूम जमा कराने वालों में सियासतदान, सियासी वाबस्तगी रखने वाले अफराद भी शामिल थे।
मुल्तान में एंटी करप्शन का एक्शन। जालसाजी और फ्रॉड के इल्जाम में मुस्लिम लीग नून के साबिक एमएनए मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर को गिरफ्तार कर लिया गया। मरियम नवाज की मजम्मत, कहा कठपुतली और सिलेक्टेड हुकूमत जितने ओछी हटकंडे इस्तेमाल कर ले, मुल्तान जलसा मुकर्ररा वक्त पर होगा, हुकूमत को घर जाना ही पड़ेगा। Brother Fuad, and if it's better than a boundary, Amir. Another terrific Yorker, awesome. Amir's awesome over means that Karachi Kings go into the final. कराची किंग्स मुल्तान सुल्तान्स को हराकर PSL 5 के फाइनल में पहुंच गई। टाकरा आज खेले जाने वाले दूसरे एलिमिनेटर की फातेह टीम से होगा। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स आज रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबिल होंगे। वो कहते हैं ना, फाइनली हम फाइनल में पहुंच गए। पहले खुश था, हाँ, फिर दुखी हो गया, हाँ, फिर खुश हुआ, फिर दुखी हो गया, फाइनली खुश हो गया। जब तक इमाद और बाबर क्रीज पे थे, हाँ, मुझे यकीन था कि हम ये मैच नहीं हारेंगे। बाबर आउट हुआ, हाँ। उसके बावजूद मैंने कहा था कि जब तक इमाद क्रीज पे है ना, ओके, मुझे ये लड़का कर जाएगा। फाइनली हम फाइनल में पहुंच गए। मालिक कराची किंग्स सलमान इकबाल की प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू, कहा जब तक इमाद वसीम और बाबर आजम क्रीज पर थे, यकीन था मैच नहीं हारेंगे। इंशाल्लाह PSL 5 का फाइनल भी हम जीतेंगे। और मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, हसीन वादियों का नज़ारा मज़ीद दिलफरेब हो गया। अयूबिया, नथिया गली, कालाम, मालम जब्बा, शांगला और कागान में हर सू सफेदी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश, मौसम ठंडा ठार हो गया।